अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ के साथ आज हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा इस्माइल हकी साहब। हम इनसे असर हाज़र का एक बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल करने जा रहे हैं। आइए मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, शादी के मौके पर शादी से मुतल्लिक मेरा सवाल है, और मेरे ख़्याल में किसी भी कमारे को शादी से मुतल्लिक सवाल करने में भी बड़ा दिलचस्पी होती है उसको। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि शादी के मौके पर खुशी के इजहार के लिए रस्म हिना पर या बारात पर जो ढोल बजाया जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है और शरीयत में इसकी किस हद तक गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो दीन है ना वो बहुत वसी है। हम लोगों ने जितना थोड़ा सा सीख लिया उसी पे समझा कि सारा दीन मुकम्मल यही है। असल हकीकत में मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो रवायात जो हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। सुनन नसाई शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप एक शादी के मौका पर गए, वहाँ साहिबों को देखा कि वो लाह व गिना में शामिल थे। लाह व गिना से मुराद है कि शादी के मौके पर जो हम गिना वगैरह अपने इलाकाई तौर पर या अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जो गीत वगैरह गाते हैं वो उनमें मशगूल थे। तो सहाबी आके पूछ लिया, फ़क़ाल अंतुमा साहिबा बि बद्रिन, कि आप दोनों जो हैं वो बदरी सहाबी हैं और ये आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाते हैं कद रुख़्ख़िस लना फ़िल आयादी वला रास। कहा जी हम जानते हैं इस चीज़ को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईद के मौके पर और शादी के मौके पर इस चीज़ की रुख्सत अता फरमाई हुई है। अगर आपका दिल चाहे आप हमारे साथ बैठे तो आप चले जाएं। यहाँ रवायत ख़त्म होती है। अभी दो की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान जनाब फरमाते हैं, क़ाला अअलिनुन निकाह हाज़ा बिल ग़िरबाल अल फ़स्लु मा बैनल हलाल वल हराम। जनाब मैं निकाह के मौका पर ढोल और दफ़े बजाकर ऐलान करो, क्योंकि हलाल और हराम निकाह में फ़र्क ये करते हैं, समझ लें कि फासिल है निकाह हराम और निकाह हलाल। निकाह हराम क्या है? कोई बंदा पूछ सकता है। एक तो लफ्ज़ निकाह, फिर साथ हराम। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हिकमत वाला है। आपकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ बेसूद नहीं निकला। निकाह हराम से मुराद ये है कोई बंदा तौबा इस्तग़फ़ार नौज़ुबिल्लाह बग़ैर माँ बाप की इजाज़त से चुप चपीते खामोशी के साथ रात के अंधेरे में आए और लड़की लेकर भाग जाए, वो निकाह हराम है। वो कि वो निकाह कर लें, लेकिन उसके तनाजुर में वालिदैन को मुआशरे के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और इसके बरक्स सरकार फरमाते हैं निकाह के मौके पर ढोल और दफ़ों के साथ ऐलान करो, ताकि मुआशरे को खबर पहुँचे कि आज निकाह का दिन है। और उसमें वालिदैन की रज़ा और सारे मामलात जब सारा मुआशरा देखेगा और ऐलान के लिए ढोल और दफ़ें बजाई जाएंगी तो फिर मुआशरे में वालिदैन की भी हया होगी। निकाह करने के लिए बंदा आया है, सारा मुआशरा देखेगा और इसी तनाजुर में लोग हया की नज़र से देखेंगे। और यही निकाह का असल मकसद है कि निकाह ऐलान के साथ हो। बहुत खूबसूरत नुक्ता आपने दिया है कि निकाह पर ऐलान का यह बेहतरीन तरीका है। और जिस तरह आपने हदीस पाक का हवाला देकर फरमाया है कि हलाल और हराम में ये फ़र्क कर देगा, जब आप ढोल बजाएंगे, दफ़े बजाएंगे, ऐलान हो जाएगा, पूरी बस्ती को, इलाके को पता चल जाएगा कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ की बेटी के साथ इसका निकाह हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि क्या इसी हुक्म की आड़ में अगर किसी जगह पर शरीयत की हदों को तोड़ा जाए, जैसा कि औरतों का बेपर्दा होना, जैसा कि लहव और एक गुलव किस्म का नाच करना, क्या इन चीज़ों के बारे में फिर शरीयत का क्या हुक्म होगा अगर ढोल के साथ ऐलान करने के साथ इन चीज़ों को भी साथ शामिल किया जाए? तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अम्बिया ने जो दीन अपनी उम्मतों को पहुँचाया, उनमें मुआशियात, समाजियात, इखलाकियात मुश्तरका है। शरीयत हर नबी की अपनी अपनी, और सब के ऊपर जो हाकिम शरीयत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जनाब फरमाते हैं खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन जो उमूर हैं वो दरमियाना रवि के हैं।
ایک بندہ کم کھانا کھاتا ہے اور اس کی بھوک بھی پوری نہیں ہو رہی, اس کی جسم کو توانائی بھی نہیں مل رہی, وہ بھی صحیح نہیں کر رہا, یعنی اس کا مکمل مقصد حل نہیں ہو رہا. اور ایک اتنی کھا رہا ہے, اتنی زیادہ کھا رہا ہے کہ جناب بالکل ہی اپنے آپ کو حد سے باہر ہو رہا ہے. دونوں میں جو درمیان میں ہے, جو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھائیں تو آپ پیٹ کے 3 حصے کریں, ایک حصے میں پانی ہو, ایک میں خوراک ہو, اور ایک میں ہوا, یعنی خالی پیٹ ہو. تو اس سے آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا, اس سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی. اسی طرح دینی معاملات کے اندر جب آپ شریعت کی حد میں رہ کے کوئی معاملہ کریں گے, نہ تو آپ کا دین خراب ہوگا, اور نہ ہی معاشرے میں کوئی آپ کے لیے خرابی آئے گی, اور نہ ہی خاندانی طور پہ, نہ معاشی طور پہ, نہ سماجی طور پہ, بلکہ آپ بہترین نمونے کی طرح سامنے آئیں گے. اور یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. بے باکیاں, فحش, بے حیائیاں, اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سر عام مخلوط طریقے سے عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط اور پھر ناچ گانا, یہ تو سراسر غلط ہے, اس کی تو کوئی بندہ اجازت نہیں دے سکتا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں دونوں چیزوں میں فرق کر کے بتا دیا ہے کہ شریعت میں کس حد تک اجازت ہے اور دین اخلاقیات کے لیے کون سی حدیں مقرر کر وہاں سے آگے جانے سے ہمیں روکتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار اور اپنے جشن کا جو اظہار ہے وہ کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر رہ کر کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.